कॉम्बिनेशन निकालना सीखेंगे। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन का कोड है। तो इसमें हम ये कर रहे हैं कि एक हमने कॉम्बाइन एक फंक्शन बनाया हुआ है, उसके अंदर हमने एक बैक ट्रैकिंग का एक अलग इनर फंक्शन बनाया हुआ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो इनर फंक्शन है वही बेसिकली मेन जो है रिकर्शन में काम करता है और बाहर वाले एक वेरिएबल सॉल्यूशन में ऐड करते हुए चलता है। तो बेसिकली आप ये देखोगे कि जो बैक ट्रैक का फंक्शन है, जैसे इनर फंक्शन है कंबाइन हम लोग जब चला रहे हैं तो उसमें हम लोग एन ये दिया हुआ है कि कितने आप डिजिट तक जाना चाहते हो, जैसे 1 2 3 तक हम तीन डिजिट के कॉम्बिनेशन हम लोग करेंगे। और कितने कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहते हो, मतलब जैसे कि 1 2 3 है तो उसमें आप कितने कॉम्बिनेशन उठाना चाहते हो। तो हम अभी 2 2 के कॉम्बिनेशन उठाना चाहते हैं, जैसे 1 2 3 है ना। तो अभी जैसे यहाँ पे ये तो 4 है, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे चलो एक और कॉम्बिनेशन की बात करें n=3, जैसे 1 2 3 है और दो कॉम्बिनेशन, तो 1 2 1 3 1 4। अब यहाँ पे तो हम लोगों ने n=4 तक किया इसलिए कॉम्बिनेशन ज़्यादा बता रहा है, बट इस वाले में हम लोग n=3 और जो कितने कॉम्बिनेशन उठा रहे हैं वो है 2। तो यहाँ पे हम लोग अभी बैक ट्रैक के, जैसे कि अभी अब यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं तो इसमें एक नल एरे हम लोगों ने भेजा बैक ट्रैक में। एल जो है हमारा लेवल है यहाँ पे, मतलब क्योंकि जितना उठा रहे हैं उतना हमारा लेवल है। और फिर 1 भेजा, और 1 जो भी होगा वो एक स्टार्टिंग पोजीशन है, और एन मतलब कितने एलिमेंट हैं एक्चुअल तुम्हारे पास खेलने के लिए। तो जो पहला आप इटरेशन देखोगे तो वो पहला इटरेशन में यहाँ पे जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो हो गया नल एरे। और उसके बाद जो लेवल है तो वो हमारा 2 है, क्योंकि हम दो ही कॉम्बिनेशन उठा रहे हैं इसलिए 2 लेवल रखेंगे। पोजीशन हमारा नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, और एन मतलब कितने एलिमेंट है। तो ये एक कंडीशन रखिए जहाँ पे भी लेवल, अगर क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेवल एक एक माइनस करते जाएंगे। तो अभी इसको इग्नोर करो, अभी एल्स पे चलते हैं। तो एल्स पे ये हो रहा है कि जैसे कि फॉर हम चला रहे हैं तो पोजीशन, मतलब हम 1 से स्टार्ट किए थे इंडेक्स ये वाला, तो 1 से लेकर n+1, मतलब अब हमारा जैसे कि 3 एलिमेंट है तो 1 से लेकर 4 तक हम इसको चला रहे हैं। तो बेसिकली पाइथन में वो एक कम तक ही चलता है, तो 1 से लेकर वो 3 तक ही चलने वाला है। तो जैसे कि i=1 है तो कॉम्बिनेशन में पहला 1 चला जाएगा। अब जैसे मैं इसको चलाता हूँ तो अभी i=1 है, तो अगर हम लोग इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो देखो आप कॉम्बिनेशन में 1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लेवल एक माइनस कर दे रहे हैं। तो अब नेक्स्ट लेवल पे माइनस पे एक लेवल हमारा गिर गया है, 2 से 1 हो गया। अब फिर से हम जाएंगे तो कॉम्बिनेशन में 1 और 2 हो गया। ठीक है, अभी जो बैक ट्रैक है, मतलब कॉम्बिनेशन में हमें 1 और 2 हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो अभी जो लेवल है, एक बार और जब हम लोग किए थे तो लेवल भी हमारा एक माइनस हुआ था, तो अब लेवल हमारा 0 हो गया है। तो इस कंडीशन में हमारे पास एक कॉम्बिनेशन तो निकल गया है। अब हम कॉम्बिनेशन खाली कर देंगे, तो कॉम्बिनेशन में जितने भी एलिमेंट्स है कॉम डॉट कॉपी है, तो उसको हम लोग खाली कर दिया और सॉल्यूशन में हम लोग स्टोर कर दिया और रिटर्न कर दें यहाँ से। तो अब उसके बाद यहाँ से ये रिटर्न हो जाएगा। तो आप देख रहे हो सॉल्यूशन में 1 और 2 आ गया। अब हम जो अब लेकिन पीछे आएंगे तो पीछे अभी भी कॉम्बिनेशन में 1 और 2 पड़ा हुआ है। जब हम पीछे आए एक स्टेप तो हम लोग उसको खाली करेंगे, तो कॉम्बिनेशन में हम लोग पॉप कर देंगे। तो अब देखोगे कॉम्बिनेशन में वापस 1 ही है। तो अब ये देख रहे हो कि 1 का एक बार कॉम्बिनेशन 2 के साथ बैठा, अब वापस 1 पे आ गया है कर्सर। अब वो मतलब एक स्टेप यहाँ पे आगे बढ़ेगा। पहले तो ये 1=1 से था, अब वो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। तो अब आई जो है पहले 2 था तो अब 3 था। तो अब पहले 1 ऑलरेडी पड़ा हुआ है कॉम्बिनेशन में, क्योंकि हमने एक ही इसमें पॉप किया था। तो अब जो है 1 और 3 आ गया। अब फिर से हम लेवल एक पीछे जाएंगे तो फिर लेवल 0 होगा, तो लेवल फिर 0 हो गया है, सॉल्यूशन पे आ गया। फिर हम उसको मतलब सॉल्यूशन में डाल दिए तो अब 1 3 हो गया। तो आपने देखा पहले 1 को स्टैटिक किए, 1 के साथ 2 बना, फिर 1 के साथ आपका 3 बन रहा है, वापस अब रिटर्न आ गया। अब हम फिर से कॉम्बिनेशन जो है एक वो हो गया, क्या बोलते हैं, एक पॉप हो गया, वापस वो 1 पे आ गया। लेकिन अब जो है i=3 भी हो चुका है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये n+1 4, मतलब ये n=3 तक ही चलेगा। तो अब ये फॉर लूप एक्सपायर हो गया है। तो अब वापस कॉम्बिनेशन में जो 1 पड़ा हुआ है वो भी निकल जाएगा। अब जो है वो i=4 हो गया, मतलब i= जो उसको क्रॉस कर गया है। अब आप देखोगे कि एक नया कॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ है, और अब i=2 में आ गया हम लोग। और अब ये फिर से स्टार्ट होगा। तो अब जो पहले हम लोग का 1 1 के साथ हुआ था अब 2 2 के साथ होगा। तो अब देखो यहाँ पे 2 3 आ गया, उसके बाद फिर पीछे जाएगा। अब एक और करते हैं,
अब देखो यहाँ पे क्या आया, 2 3 बस एक आया है, उसके बाद फिर ख़त्म। अब उसके बाद आया 3, फिर उसके बाद भी ख़त्म। तो बेसिकली हम लोग को लास्ट पे मिला 1 1 1। एक सेकेंड, बेसिकली हम लोग को 1 2 1 3 और 2 3 मिला हम लोग को लास्ट में। यस, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन थोड़ा छोटा करता हूँ, तो ये हमारा आउटपुट आया।